नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे पीआरडी जवानों की गुहार, अधिकारी करते अत्याचार। देवभूमि उत्तराखंड में पीआरडी जवानों के शोषण का मामला सरगर्मा गया है। दरअसल पीआरडी के जवानों ने उच्च अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जवानों का आरोप है कि अधिकारी पीआरडी जवानों से कुत्ता घुमाने और बर्तन मंजवाने का काम करवाते हैं। इस शोषण से परेशान कई पीआरडी जवानों ने कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा भी काटा है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी इसकी शिकायत की है। वहीं पीआरडी जवानों के इन गंभीर आरोपों पर सरकार ने जांच बैठा दी है। युवा कल्याण निदेशालय ने देहरादून के जिला युवा कल्याण अधिकारी को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। आपको बता दें कि प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर पीआरडी के कुछ जवानों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि पीआरडी जवानों से अधिकारी 24-24 घंटे काम कराते। अधिकारी घर पर बर्तन मंजवाते हैं, साथ ही कुत्ता घुमाने और घर के निजी काम भी कराते। वहीं पीआरडी के कुछ जवान इस संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें कैबिनेट मंत्री के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं विभाग ने शिकायत करने वाले पीआरडी जवानों पर ही कार्रवाई कर दी है, जिसके बाद राजनीति और शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में पीआरडी जवानों का शोषण हो रहा है। नियम कानून बनाने वाले अधिकारी ही पीआरडी जवानों से कुत्ता घुमाने और बर्तन मंजवाने का काम कर रहे हैं। ये आरोप खुद पीआरडी के जवानों ने लगाए हैं और इसकी शिकायत भी मुख्यमंत्री से की है। वहीं पीआरडी जवानों के इन गंभीर आरोपों पर सरकार ने जांच बैठा दी है। युवा कल्याण निदेशालय ने देहरादून के जिला युवा कल्याण अधिकारी को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। आपको बता दें कि प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर पीआरडी के कुछ जवानों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि पीआरडी जवानों से अधिकारी 24-24 घंटे काम कराते हैं। अधिकारी घर पर बर्तन मंजवाने के साथ ही कुत्ता घुमाने और घर के निजी काम भी कराते हैं। अफसर लोग बुलाते हैं, घरों पे 24-24 घंटे काम कराते, बर्तन धुलाते हैं, आप लोग कुत्ते घुमाते हैं। जिस अधिकारी को ये एक चपरासी भी मैं तो नहीं, तो पीआरडी जवान उसके घर में बर्तन धो रहा है, खाना पका रहा है, यहाँ तक कि बीओ तक। आज बीओ की बारी है। बीओ आज परेड के दिन बीओ क्रीज लेके खड़ा हो गया आगे। 365 दिन बीओ सिविल में रहता है, तब पीआरडी का जवान मर रहा चाहे जी रहा, तब वो पीआरडी तब वो बीओ हमारे सुध बीओ या बीओ हमारे सुध क्यों नहीं लेता है? क्यों नहीं लेता है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इनका जो प्रश्न है 570 रुपये कटौती का, तो ये माननीय युवा कल्याण मंत्री महोदया की अध्यक्षता में एक सारे एसोसिएशंस को बुला के मीटिंग हुई थी, जिसमें इनके कल्याण की बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उसी में ये प्रस्ताव इनके ही द्वारा, इनकी एसोसिएशन के ही द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था कि कल्याण कोष से हमें और व्यवस्था दी जाए और हमें सुविधाएं दी जाए। उसके लिए हम 570 रुपये की प्रति माह 1 दिन की कटौती कराने के लिए तैयार हैं। इनके प्रस्ताव पर ही विभाग ने ये निर्णय लिया था और ये मिनिटाइज है। आपको बता दें कि प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर पीआरडी के कुछ जवानों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि पीआरडी जवानों से अधिकारी 24-24 घंटे काम कराते हैं। पीआरडी के कुछ जवान इस संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। हालांकि बाद में उन्होंने मंत्री रेखा आर्य के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं विभाग ने शिकायत करने वाले पीआरडी जवान पर ही कार्रवाई कर दी है, जिसके बाद राजनीति और गर्मा गई और विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो लोग इस कथन को कह रहे हैं वही लोग बता सकेंगे कि आखिरकार कहां पर ऐसा हो रहा है। जब इंक्वायरी होगी तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने जो ये विषय को रेज किया है तो उन्हीं से पूछा जाएगा कौन से कर्मचारी किन के यहाँ पर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वे ही बताएंगे।
क्योंकि विभाग के संज्ञान में तो विभाग कभी भी इस कार्य के लिए तो कहीं पे भी किसी को नहीं भेजता है। मुझे लगता है कि यदि कहीं ऐसा हो रहा है तो वो जिन्होंने इस बात को लिया है वो इस बात को रखने का काम करेंगे, और स्वाभाविक रूप से हमारा दायित्व बनता है कि हमारे पीआरडी जवानों का सम्मान बना रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, तो हम उसको बरकरार रखने का ही काम हम लोग करेंगे। जांच होगी, लेकिन इन दोनों की छुट्टी करने का क्या मतलब है? जांच आप करिए, हम उसका स्वागत करते हैं। जो आरोप उसने लगाए हैं बहुत संगीन आरोप है कि कुत्ते घुमाए जाते हैं, बर्तन मलवाए जाते हैं, और जो कल्याण कोष है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लिया जाता है और कई महीनों से उनको वेतन नहीं मिला है। ये गंभीर आरोप लगाए हैं पीआरडी जवानों ने। उन पर कार्रवाई करने के बजाय, उसकी जांच करने के बजाय आपने उन्हीं लोगों की छुट्टी कर दी जिन्होंने आपको हकीकत से रूबरू करवाया। ये तो कोई बात नहीं हुई। ये उत्तराखंड क्रांति दल का इस विषय में स्पष्ट रूप से कहना है कि यदि इस तरह की कोई घटना घटी हुई है या इस तरह का कोई कृत्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा, जो अधिकारी वर्ग है उसके द्वारा प्रांतीय रक्षा दल के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा उनके साथ किया गया है, तो इसकी जांच सरकार को करनी चाहिए। और अगर उनका ये कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है कि अधिकारियों द्वारा उनसे जो गृह कार्य हैं वो कराए जाते हैं, बच्चों को लाना, बच्चों को छोड़ना, घर की सफाई करना, बर्तन धोना, तो कहीं ना ये बहुत बड़ा अपराध है। और कहीं ना कहीं हम एक तरीके से जो प्रांतीय रक्षा दल के जो सदस्य हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण दोनों ही कर रहे हैं। उनका जो नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति किसी और कार्य के लिए की गई है और उनसे कार्य कुछ और कराया जा रहा है। कुल मिलाकर पीआरडी जवानों का उत्पीड़न बेहद गंभीर है। जो जवान आपदा के समय ट्रैफिक व्यवस्था संभालने समेत तमाम कार्यों में सहयोग करते हैं, उन्हीं का शोषण किया जाना बेहद गंभीर है। और जो अधिकारी नियम, कायदे, कानून बना रहे हैं, वो खुद ही कानून का उल्लंघन कर जवानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक सरकार ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी? क्या जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होगी या जांच अपने अंजाम तक भी पहुंचेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो पीआरडी जवानों का ये आरोप बहुत ही गंभीर है जो कि अधिकारियों पर लगाया गया है कि वो उनसे पर्सनल काम करवाते हैं, बर्तन मंजवाते हैं, कुत्तों को घुमाने के लिए भेजते हैं, और जो कि काफी शर्मनाक है। हालांकि इस पर जांच बैठाने की बात कही जा रही है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशीष टोटिया जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता, और सुभाष झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत आशीष टोटियाल जी, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अधिकारियों को लेकर पहले से ही ये कहा जा रहा था कि अफसरशाही हावी रहती है और मंत्री कहते हैं कि वो सुनते नहीं हैं, और यहाँ पर आज पीआरडी जवान कह रहे हैं कि उनका शोषण हो रहा है, उनसे निजी कार्य कराए जा रहे हैं, कुत्ता घुमाने जैसे चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि बेहद ही शर्मनाक है। ऐसा मैंने कहीं किसी राज्य में नहीं सुना कि पीआरडी जवानों से इस तरीके के कार्य कराए जाते हैं। देखिए मैडम, पीआरडी जवान ने जिस प्रकार से अपना गुस्सा दिखाया माननीय सीएम जी के सामने, तो आप इतने आसानी से कोई इस तरह की हरकत नहीं करता है। अगर वो प्रोग्राम के बीच में सीएम साहब को पकड़ लेते हैं, उनसे बताने की कोशिश करते हैं, तो इससे माना जा सकता है कि उनका कितना मानसिक उत्पीड़न किया गया होगा। वो आदमी कितना मानसिक रूप से परेशान हुआ होगा जिसने सीएम को पकड़। किस पे हिम्मत होती है मैडम सीएम की सिक्योरिटी के बीच में घुस जाना? कौन करेगा? जो अपनी जान की रिस्क लेके वहां तक पहुंच रहा है, तो जरूर निश्चित ही बहुत ज्यादा प्रताड़ित होगा वो व्यक्ति। और सीएम साहब भी दिख रहे थे, सीएम साहब भी बड़े मजे में आगे को निकल गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो, जब कोई आदमी, अगर पहले तो उसने हिम्मत कर दी, दूसरा हिम्मत करके ये भी दिखा देते, ये भी कहते चल कोई बात नहीं, 5 मिनट का समय दे देते उसको और बात करके, क्या पता उससे कोई बात होती। इतना परेशान क्यों है वो व्यक्ति? नहीं ऐसा ना हो कल के दिन अपने इस मानसिक उत्पीड़न के कारण कोई कुछ गलत काम कर दे। तो इन्हें जो निश्चित ही एक राज्य का मुखिया होने के नाते उसकी बात को सुनना चाहिए था, समझना चाहिए था और आगे अपने अधिकारी को निर्देशित करते, क्योंकि जो बात डायरेक्ट सीएम समझ सकते हैं वो मेरे ख्याल से हर कोई नहीं समझ सकता। तो और सीएम साहब पे पूरी पावर होती है, तो सीएम साहब को जब इस तरह हुआ था तो उनकी बातों को सुनना चाहिए था। और सही बात है, सरकारी अगर नौकरी पे किसी को रखा है तो उसकी ड्यूटी पहले डिसाइड होती है और होनी भी चाहिए कि उसकी ड्यूटी क्या क्या होती है। अगर कोई किसी काम को नहीं कर, प्यार से तो आदमी से कुछ भी करा लो आप,
पर आप अगर जबरदस्ती और गाली गलौज करके किस तरीके की हरकत कर रहे हैं अधिकारी, ये तो पीआईडी जवानी बहुत अच्छी तरह बता पाएंगे इनके साथ हुआ है। तो आज जिसने ये हिम्मत करी उसको अभी कह रहे हैं कि उसको भी हटा दिया कुछ टाइम के लिए उसकी नौकरी से, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब हमें लगता है कि जनता का गुस्सा इतने दिखने लग गया है कि लोग संसद भवन के अंदर भी घुसने लग गए हैं और सीएम साहब के बीच में प्रोग्राम में सीएम साहब को पकड़ने लग गए हैं। तो इसका मतलब जनता का गुस्सा अब जो है बहुत ज्यादा उबाल आ चुका है और निश्चित ही सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विपिन खन्ना जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? देखिए यशी जी, जो ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं और जिस प्रकार से पीआरडी जवान एक मुख्यमंत्री के सामने आके अपनी पीड़ा बता रहा है, तो निश्चित तौर से उसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है, कोई अधिकारी तो कम से कम उसकी पीड़ा सुनने वाला नहीं है। और देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे वरिष्ठ यूकेडी नेता थपलियाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो, मैं समझता हूँ, सेना के बैकग्राउंड से आते हैं। उनको बहुत गहराई से इस सच्चाई का पता होगा कि जो पीड़ित बात कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और जो उसने बात करी है उसमें निश्चित तौर से सच्चाई है। यशी जी, ये चीजें हम लोग सामने देखते हैं, ये कोई जांच का विषय नहीं है, ये सच्चाई बताई है उसने कि पीआरडी जवानों का कितना उत्पीड़न जो अधिकारी कर रहे हैं, उनसे कपड़े धुलवाना, उनसे अपनी क्यारी बनवाना, उनसे अपने गमले ठीक करवाना, उनसे बर्तन धुलवाना, उनसे अपने कुत्ते घुमवाना, वो बिल्कुल सच कह रहा है उस बात को। क्योंकि ये चीज मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी नजरों के सामने जरूर आती है। वो उत्पीड़न इसलिए कर रहे हैं कि अधिकारी को ये पता है कि इसकी नौकरी मेरे हाथ में है, जब चाहे इसे कान पकड़ के मैं बाहर कर दूंगा। और उससे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। मैंने कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, जनता का प्रतिनिधि कोई ऐसा नहीं देखा कि एक पीड़ित उसके दरवाजे पर आता है और वो उससे मुंह मोड़ लेता है। मेरा मानना है माननीय मुख्यमंत्री जी को सबको किनारे करके उस पीआरडी जवान को बुलाना चाहिए था, उससे बात करनी चाहिए थी, उसकी पूरी पीड़ा को सुनना चाहिए था, फिर निर्देशित करना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये तानाशाही वाली सरकार जो है, इसका सब जीता जागता उदाहरण हमने आज सामने देखा है। ठीक है, पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस प्रकरण पर? जी, ये जो सिस्टम है हमारे, इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये पीआरडी है क्या। क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सरकारों ने परमानेंट एम्प्लॉय रखने बंद कर दिए और जो यूथ था, जिन यूथ ने यहाँ ये सोचा था कि हमारा राज्य होगा, हमारे राज्य में हमें रोजगार मिलेगा, उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि 3 साइड से सरकारें चल रही हैं, एक तरफ पीआरडी है, दूसरी तरफ उपनल है, तीसरी तरफ होमगार्ड है। और इन तीनों को अगर हम देखेंगे तो मुख्यमंत्री हमारे युवा हैं, शायद है उनको ये अनुभव नहीं होगा कि ये फोर्सेस कैसी बनी हैं और इन फोर्सेस की जिम्मेदारी क्या है। पीआरडी जो है ये भी 11 महीने के आउटसोर्स लोग हैं बेचारे। ये मैंने इस कार्यक्रम के पहले इनके एक सुभाष बरथवाल जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इसके राज्य मंत्री रहे हैं युवा कल्याण के अंडर में है पीआरडी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये पीआरडी में तुम 11 महीने बाद फिर रिन्यू करते हो इनका, और लगता तो ऐसा है कि जैसे ये बिल्कुल ऐसे जवान हैं जो जवान लायक जैसे सेना के जवान, इनके साथ ऐसा भद्दा मजाक क्यों कर रखा है। तो कहा भाई साहब इनकी तो पहले उपनल के कर्मचारियों से भी कम तनख्वाह थी और इनमें हम जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है वो घर में काम करने के लिए भी एम्प्लॉयमेंट हो रखा है। यानी अगर जैसे अभी फौज की बात आती है जब, तो फौज में हमारे ऐसे सिपाही भी होते हैं जो टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं, ऐसे सिपाही भी होते हैं जो खाना बनाते हैं, और ऐसे सिपाही भी होते हैं जो अधिकारियों के घर काम काज करते हैं। क्योंकि अधिकारियों के घर उनको तो चाहिए, उनको कुक चाहिए, ऑथराइज होता है अधिकारी, उसको वहां पे लोग चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जो सरकारें अपनी जनता, अपने विभाग पे नियंत्रण करने में नाकामयाब हो जाए, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि जो सिस्टम है हमारा उत्तराखंड का, वो सरकारी सिस्टम हमारा
फेल होने की कगार पे पहुंच चुका है। यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के साथ किस तरह से मजाक किया जाता है, किस तरह पीआरडी के लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, जो शोषण की गाथा यहाँ पे सामने आई है, ऐसे ही शोषण उपनल कर्मचारियों के साथ भी किया जाता है। और उपनल का तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब मैं उपनल कर्मचारी जो महिलाएं हैं उनको मिला तो उनके आंसू मैं रोक नहीं पाया जब उन्होंने बताया कि हमारे साथ क्या क्या होता है 11 महीने के बाद रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। तो ये जो सरकारें हैं, ये सबसे पहले 11 महीने का जो सिस्टम है उसको खत्म करें। अगर इनको रखे तो इनको लगभग परमानेंट रखे। इनके साथ ऐसा चूहा बिल्ली का काम कर रखा है कि आज जिस तरह से इन्होंने हमारे जो जवान थे, जो एक हमारी बहुत बड़ी वो थी कि हम फौजी में गौरव महसूस करते थे, वो अग्निवीर भी इसी तरह का मजाक है हमारे साथ। वो भी अग्निवीर भी ऐसे हो रहा है। और ये जो चिंता है, इसमें जो फोर्सेज है, जो रक्षा है, सुरक्षा है, सारा असर करता है मैडम। इवन काम काज असर करता है, क्योंकि आज पूरी उत्तराखंड की सरकार की व्यवस्था इन 3 लोगों के हाथ में है, इन 3 लोगों के कंधों पे है। और अगर इन 3 लोगों में असंतोष होगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की सरकार, जो केवल और केवल दिल्ली के मठाधीशों की आरती उतारने के अलावा कुछ नहीं कर रही है, वो देवतुल्य जनता के साथ एक भद्दा मजाक होगा। इसलिए हमें चिंताएं हैं कि हमारे युवा आज, जो इसीलिए तो युवा आज आंदोलन कर रहा है। और जब आंदोलन कर रहा है नौकरी के लिए, न्याय संगत भर्ती के लिए, तो उसमें लाठी पड़ रही है। और जो बेईमानी से घुसा रहा है, बैकडोर एंट्री करवा रहा है, वो और बड़ा शक्तिशाली नेता से भगवान बन जाता है। तो इन तमाम सवालों को लेकर हम चिंतित हैं। हमने क्यों ये राज्य लिया, हमें शर्म आ रही है कि हमने ये राज्य ऐसे लोगों के हाथों का खिलौना बना दिया है जो हम लोग अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे। मैडम, माफ नहीं कर पा रहे। हम हैं अपराधी। ये लुटेरों को हमने बिठा दिया अपने सिर पे, और ये लुटेरे हमको लूट के आई विल बैक टू यू। ठीक है, मैं वापस आती हूँ, जरा इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। रविंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी, देखिए, पीआरडी जवानों के साथ इस तरीके का ये जो शोषण का मामला सामने आया है, ये बेहद ही शर्मनाक है। और एक बार फिर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ये बात सामने आ रही है कि अफसरशाही हावी है। आपके मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं, मंत्रियों ने कई बार शिकायत की है। और अब पीआरडी जवान जिस तरीके से मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, या उनकी जो मंशा थी, ये साफ तौर पर स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा उनका शोषण किया जा रहा है, मानसिक हैरेसमेंट भी इतना ज्यादा है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो कैसे लगाम लगेगी भाई इस अफसरशाही पर, और क्यों इसको लेकर काम नहीं किया जा रहा है? देखिए जी, जिस प्रकार से पीआरडी का सालाना उत्सव था, जो उनका अपनी एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जिस प्रकार से अपनी वेदना एक पीआरडी जवान ने रखी, जिस गंभीरता के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी बात को सुना, और सुनने के बाद उसके एक कमेटी बना के जांच कमेटी की सौंप दिया। ये वास्तव में हमारे लिए भी एक अचरज की बात थी कि इस प्रकार से अगर कोई अधिकारी या कोई ऐसी गंभीर आरोप लगा रहा है किसी के ऊपर, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और जांच के बाद ये सत्यता पर जांच करके उसमें क्या सच्चाई है, और बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से पीआरडी जवानों का जो काम है उसके अलग अगर कोई इस प्रकार से कोई काम लेता है, या समय अवधि, जिस समय अवधि के लिए उनके टाइम बॉन्ड है उसके अलावा अगर कोई काम लेता है, तो निश्चित रूप से ऐसे जो भी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उनकी वेदना को गंभीरता दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे से जो है उनकी बात को सुना। अगर ऐसा ना वो सुनते, जो बार बार मैं आपके जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं वो एक बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने सुना अनसुना कर दिया, तो मुझे लगता है अगर अनसुना करते तो शायद जांच कमेटी की ना बैठाते, ना जांच करवाते। ये उनकी गंभीरता का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े ध्यान से सुना। मैं देख भी रहा था आपके वीडियो में, जब वो सुरक्षा गार्ड उसे रोक रहा था तो मुख्यमंत्री जी ने हाथ हटा के उसे उसकी बात सुनने के लिए इशारा किया कि आराम से बोल, बता अपनी बात। तो माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के लिए कहा है। अब आगे जांच में क्या निकल के आता है, क्या नहीं आता,
ये उसके बाद पता लगेगा। लेकिन जहां तक आरोप लगाने की बात है, तमाम लोग मुद्दे से अलग हटके और कई विषयों को ले आते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज को समय से पहले उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना कहीं ना कहीं ठीक है। समय समय पे जब भी अधिकारियों को लेके कोई ऐसी बात आती है तो मैं नहीं समझता कि सीधा आरोप ये लगा देना चाहिए कि अफसरशाही यहाँ हावी है, अफसरशाही कुछ नहीं, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। अफसरशाही से काम लेना किस प्रकार है, माननीय मुख्यमंत्री को बड़े अच्छे से आता है। आज उसी का नतीजा है कि जिस प्रकार से एक सफल ग्लोबस समिट यहाँ हुआ है, एक रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया है, आज जिस प्रकार से प्रगति के पथ पे उत्तराखंड चल रहा है, ये अफसरशाही को कैसे कंट्रोल करके उनसे काम लिया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े अच्छे से और बड़ी सहजता से, बड़ी निर्मलता से। रविंद्र जी देखिए, ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर निकल कर समय समय पर आती है, हम तो उस पर ही बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अफसरशाही हावी नहीं है, लेकिन आपके मंत्री समय समय पर ये बात कहते हैं। हम आप पर पर्सनली आरोप नहीं लगाने आए हैं कि नहीं नहीं अफसरशाही हावी हो रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा अफसरशाही से, लेकिन वहां पर आपके मंत्री ही समय समय पर ये बात कहते आए हैं। और हर सरकार में ऐसा हुआ है कि अफसरशाही ने ना कभी मंत्रियों की सुनी है, ना किसी और केंद्रीय मंत्री की सुनी है, किसी की नहीं सुनी। वो सिर्फ अपना काम करते हैं, उनको लगता है कि भाई सत्ता आनी जानी है, हम तो स्थायी हैं, हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। खैर, इस पर मैं वापस आऊंगी। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, ये जो पीआरडी जवान जिन्होंने कंप्लेन करी है, इनके बारे में जानकारी ये है कि एक परिवहन विभाग में और एक मंडी परिषद में तैनात है, और उनसे ये काम कराए जा रहे थे कि उनसे बर्तन मंजवाए जा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप हमारा कुत्ता घुमाइए, उनसे निजी काम कराए जा रहे हैं। क्या कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? मैं मुद्दे पे आता हूँ, एक दो टिप पहले रविंदर भाई से थोड़ा रूबरू हो लूं। रविंदर भाई तो खुद पीआरडी जवान की तरह भाजपा में काम कर रहे हैं। अभी तक इनको राज्य मंत्री भाजपा ने नहीं बनाया। दिन भर जो है सब उल्टे सीधे काम दूसरे लोग करते हैं, जवाब इनको आकर के देना पड़ता है। आप इनको भी तो समझिए, इनकी पीड़ा को। अब क्या करें बेचारे, भाजपा का बचाव नहीं करें तो क्या करें। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि देखिए, सर्विस मैनुअल के हिसाब से अगर कोई भी काम नहीं होता है तो वो गलत है। और बाकायदा चाहे वो एक चपरासी की नियुक्ति हो, चाहे वो किसी चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हो, सबके सर्विस मैनुअल में लिखा हुआ है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर पीआरडी जवानों की नियुक्ति होती कि भाई साहब आपको कुत्ते टहलाने हैं, तब तो ठीक था। अगर पीआरडी जवानों की नियुक्ति इसलिए होती कि भाई साहब आपको घर में खाने बनाने पड़ेंगे, जूते भी धोने पड़ेंगे और उनके बीवी को घुमाना भी पड़ेगा, तब तो ठीक था। लेकिन अगर ये सब नहीं है और उसके बावजूद अगर करना है तो निश्चित तौर पे, और इसके शोषण का मुख्य कारण जो है वो सबसे बड़ा कारण है 11 महीने के बाद उनका रिन्यूअल। 11 महीने बाद उनका रिन्यूअल नहीं होगा, इसके लिए इस धमकी और इस ब्लैकमेलिंग में वो जो है 24 घंटे काम करने के लिए मजबूर है। लेकिन ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि जो ड्राइवर या जो छोटे दर्जे का कर्मचारी, वो चपरासी ले लीजिए, वो गाड़ी का ड्राइवर ले लीजिए, मैं उन लोगों की भी हालत देखता हूँ कि जो परमानेंट है और जिनको पता है कि हमारा कुछ नहीं होना, उनकी भी हालत आप जाके देखिए। वो लोग भी अपने काम को नहीं करते हैं, उनकी भी हायरार्की कम नहीं है। समस्या यहाँ है। और एक समस्या और भी है कि ये बंशीधर तिवारी टाइप जो लोग हैं और ये विनय शंकर पांडे टाइप जो लोग हैं, जो 24 घंटे मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं, और वो अपनी पीड़ा कहाँ व्यक्त करें, उनकी भी समस्या है। लेकिन खैर, मूल बात यह है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी ने अगर उसके लिए जांच का आदेश दिया है तो ये धन्यवाद के पात्र हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये इतने दिनों से हो रहा था तो ये सरकार की मशीनरी आखिर क्या कर रही थी कि सरकार को इसकी खबर तक नहीं थी। ये सवाल रविंद्र भाई से बनता है और जवाब देंगे। बेशक ये पीआरडी प्रवक्ता हूं, लेकिन जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, रविंद्र जी आपसे जवाब लेंगे और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं प्यारे जवानों की व्यथा की, जो कि उन्होंने जाहिर की है मुख्यमंत्री के सामने, और उन्होंने बताया कि कैसे उनका अधिकारियों द्वारा शोषण किया जाता है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र जी का रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, जो सवाल यहाँ पर अभी सुभाष जी ने कहा कि कैसे इतने लंबे समय से अगर उनके साथ शोषण हो रहा था तो आपकी मशीनरी को कैसे पता नहीं चला? देखिए, सुभाष भाई एक बड़े व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करते हैं। मैं उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से ना लेता हूँ, मैं भी हंस के ही मुस्कुरा के बस इस बात को यही रखता हूँ कि देखिए कि जिस प्रकार से इन्होंने मुझे कहा कि पीआरडी प्रवक्ता है, तो हम प्रवक्ता ही हैं। पीआरडी तो पता नहीं आप कैसे, मुझे मेरे समझ में नहीं आया। तो ठीक है, मैं आपकी टिप्पणी को नमस्कार ही करूंगा, बाकी तो ज्यादा मैं कोई आपके कुछ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि देखिए ये वाकई में एक दुखद पहलू है कि जिस प्रकार से विभाग के ही लोगों ने अपने विभाग के जिस जगह वह काम करते हैं उसको लेके एक आवाज उठाई। और दूसरी बात देखिए, बहुत अच्छी बात सुभाष भाई ने कही है कि क्या कहीं 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बेचारे नहीं होना पड़ रहा, ये भी एक जांच का विषय जरूर होना चाहिए। और जब हम ऐसी गंभीर चर्चा में, ऐसी चाहे व्यंग्यात्मक रूप से ही सही, लेकिन ऐसी चर्चा का विषय में आता है, ये सही बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको 11 महीने का डर दिखा के उनके साथ उनने कहा भैया काम करना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार टर्म तुझे निकाल दिया जाएगा। रविंद्र, देखिए ये जो सही बात है, ये जो आप कह रहे हैं कि ये सही बात है, ये डिबेट में करने से क्या फायदा अगर आप इसको आगे तक नहीं ले जा रहे। वहां अगर ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए, आपकी सरकार है, कैसे आप, जैसे कहा जाता है कि प्रदेश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, तो ये सब तो आपका ही काम है ना। आज जांच हो रही है, अब इस पर बातचीत होगी, इंतजार किया जाता है हर चीज का। मैं उचित जगह पे इस बात को जरूर रखूंगा। ये बात हकीकत है कि ऐसा अगर हो रहा है तो ये गलत है, और इस पहलू पे भी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है, कौन लोग हैं जो इस तरीके की अगर कोई ब्लैकमेलिंग करके किसी के साथ ऐसे नाजायज जो काम उसकी सूची में नहीं है वो काम उससे करवाया जा रहा है, चाहे घर का काम हो, चाहे गाड़ी साफ करवाना हो या बर्तन बनवाना हो, तो ये जरूर जांच का विषय है। और सरकार ने जिस गंभीरता के साथ इस विषय को लिया है, पीआरडी जवानों के दर्द को समझा है, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कदम उठाया और इस जांच का कुछ ना कुछ बढ़िया रिजल्ट जरूर आएगा। और मैं माननीय मंत्री जी से भी इस विषय पे जरूर चर्चा करूंगा कि इस तरीके की चर्चा का विषय चैनलों के माध्यम से हो रहा है, तो इस पे गंभीरता और अधिक गंभीरता होनी जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इसी वादे के साथ है कि शोषित वंचित समाज के दबे कुचलों की सरकार है। उसकी किसी भी लास्ट में बैठे हुए व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का हरेसमेंट नहीं होना चाहिए। उसके काम के अलावा कोई अन्य ऐसे विषय पे कोई काम करवाता है तो इसके ऊपर जरूर लोगों पे जो ऐसा काम करते हैं उन पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जांच के बाद पक्का एक दिन हम जब जांच की रिपोर्ट आएगी। सुभाष जी, अभी रविंद्र, एक ठीक है रविंद्र जी, वापस आऊंगी मैं। सुभाष जी, अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि अफसरशाही हावी नहीं है, एक दो मामले ऐसे निकल कर आ जाते हैं, उसके बाद फिर हम इसको हवा बना लेते हैं कि नहीं अफसरशाही हावी है। इनके यहाँ विधानसभा अध्यक्ष को कई बार मुख्यमंत्री के यहाँ गुहार लगाने पड़ते हैं कि हमारे जो है इंजीनियर बात नहीं सुनते, अफसर हमारी बात नहीं सुनते। सतपाल महाराज को गुहार लगाना पड़ता है कि इंडिया हमारे जो है बात नहीं सुनते। उसके बाद भी अगर रविंद्र भाई कर रहे हैं तो भाई इनके रेखा आर्या जी भी खुद कई बार कह चुकी है, इनके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी वाकई। रविंद्र जी जी बताइए ना, सतपाल महाराज जी झूठ बोल रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष झूठ बोल रही हैं, या फिर वो झूठ तो कभी बोलते ही नहीं, इसलिए कि भाजपा में कोई नेता झूठ नहीं बोलता। देखिए मैं बचाव करे बस। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अगर मान लीजिए कोई किसी का काम नहीं सुन रहा है और अगर वो किसी को लेके शिकायत करता है तो इसका मतलब ये गुहार नहीं होती है।
माननीय मुख्यमंत्री के पास अगर किसी की शिकायत लेके जाते हैं कि भाई ये अधिकारी, फला अधिकारी जिसको टास्क दिया गया था, जो काम दिया था, अगर नहीं कर रहा है उसकी शिकायत की जाती है। और ऐसा करना तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि जो जनता, क्योंकि मंत्री ये नहीं कह रहे कि ये मेरा काम नहीं कर रहा, जनता का काम नहीं कर रहा। देखिए, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है और जनता के काम अगर नहीं कोई अधिकारी कर रहा तो उसकी जरूर बिल्कुल शिकायत की जाती है और पब्लिक रवींद्र जी डोमेन में बताई देखिए, जाती है। शिकायत करना ठीक बात है, लेकिन मैं वही तो बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि नहीं सुन रहे ना आपके अफसर, जनता के लिए ही नहीं सुन रहे, जिसलिए उनको अपॉइंट किया गया है। ऋतु खंडूरी जी का बयान उठा लीजिए ना, कुछ दिन पहले पुल जो बहा था, ऋतु खंडूरी जी का गुस्सा कितना ज्यादा उस दिन देखने को मिला था, फोन पर चिल्लाती हुई नजर आई थी वो, जबकि वो संवैधानिक पोस्ट पर है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऋतु खंडूरी जी जिस प्रकार से अधिकारी को डांट रही थी, गुहार नहीं लगा रही थी, वो डांट रही थी अधिकारी को। क्या आप इस मामले को गंभीरता से सुनिए, लीजिए इस मामले को, तो वो गुहार लगाना नहीं होता, वो डांट लगाना होता। अरे रवींद्र जी, आप गुहार के पीछे क्यों पड़ गए? बात यहाँ पर ये हो रही है कि अफसरशाही हावी, अफसर नहीं काम कर रहे हैं, आप गुहार के पीछे ही पड़े हुए हैं। आप मुझे ये बता रहे हैं कि गुहार और शिकायत करने में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, गुहार लगाना और शिकायत लगाने में बहुत जमीन है। रवींद्र जी प्लीज डोंट, मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। नहीं रवींद्र जी, गुहार और शिकायत में बहुत बड़ा। रवींद्र जी प्लीज, रवींद्र जी हम इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे कि गुहार और शिकायत में क्या डिफरेंशिएशन है, ये प्लीज बताएं संदर्भ सहित व्याख्या करके। हम नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अफसर नहीं सुनते हैं। अब ऋतु खंडेरू जी गुहार लगा रही हैं या उनको डांट लगा रही हैं वो अलग मसला है, लेकिन नहीं सुन रहे ना, उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं सुन रहे होते तो काम भी तो हो रहा है ना। कोई अगर एक आध अधिकारी किसी सुभाष जी, मुझे ऐसा लगता है रवींद्र जी के सारे काम करते हैं अधिकारी, उसी हिसाब से उसके लिए उसकी शिकायत भी होती है, उस पर कार्रवाई भी होती है, ऐसा तो है। चलिए आशीष नौटियाल जी, रवींद्र जी मानने को तैयार नहीं है कि अफसरशाही हावी है। वो नहीं मानेंगे मैडम, क्योंकि दबाने कुचलने की सरकार है। चाहे ये हमें दबा दें डिबेटों में, चाहे ये किसी को जनता को दबा दें, क्योंकि जो बताया रविंद्र भाई ने, दबले कुलचों की सरकार है, क्या बता रहे थे, दबाने कुचलने वालों की सरकार है। ये हर स्तर पर हर आदमी को झूठा बनाना चाहते हैं कि आप ही झूठे हैं, हम ही सच्चे हैं, अपने आप का अपना वर्चस्व हमेशा ऊपर दिखाना चाहते हैं। आज मैडम देखें किस तरह से इन्होंने बाजारों में हाल कर दिए। अभी 4 दिन नहीं हुए इन्वेस्टमेंट समिट को हुए, आप बाजार के अंदर देखिए वो टाइल्सें उखाड़नी शुरू कर दी, दोबारा उखड़ गई है कई जगह। आज अखबार में आ रखा है, हर अखबार में आ रखा है कि ये टाइल्सें जो है टूट गई है। तो इस तरीके से इन्होंने जनता का पैसे के बर्बादी करते हैं। तनख्वाह टाइम पे देने की इन लोगों की हिम्मत नहीं है। आप देखें हर विभाग परेशान है, तनख्वाह टाइम पे नहीं आ रही इनकी। उन शिक्षकों को तनख्वाह नहीं आती, जो बेचारे शिक्षक हमें पढ़ाने लिखाने का और हमें कुछ बनाने का कार्य करते हैं, वो बेचारे अपनी तनख्वाह नहीं ले पा रहे हैं। अभी पीआरडी जवानों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, ये तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? 100-500 करोड़ रुपए के इवेंट के ऊपर आप खर्चा कर देते हैं, सिर्फ दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि आप युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। सिर्फ देखें, इस तरह की राजनीति ज्यादा दिन सब तक नहीं चलेगी। जनता जब जाग जाएगी, आप लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब अभी तो आपके सीएम साहब है इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, आप जैसे लोगों को तो जनता ऐसे ही पकड़ लेगी। रविंद्र भाई, पक्ष उस बात का रखो जो सही हो, गलत का साथ मत दो। जरूर आपकी चाहे पार्टी हो चाहे मेरी पार्टी हो, गलत हमेशा गलत होता है, गलत का साथ हमें नहीं देना चाहिए। और पीआरडी जवान ने जिस प्रकार पकड़ा, मुख्यमंत्री थे बच गए बेचारे, कुछ और होता कोई तो उसका तो क्या हाल बना देते हो। तो निश्चित ही मैडम इनके लिए काम होना चाहिए। और अभी तो सिर्फ धामी जी जो है धाकड़ कहलाए नाम के धाकड़ हैं, बाकी धाकड़ है नहीं। और रविंद्र भाई को भी दिख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, वो मजबूरी वश खड़े हैं। क्योंकि उनके सामने जब पीआरडी जवान आके हल्ला करने लग गए तो मजबूरी वश उनको 5 मिनट 2 मिनट झेलना मुश्किल हो गया कि इनके सामने कैसे खड़ा हो। अगर सही एक सीएम होते, सही अगर सोच होती युवाओं के प्रति, इनके पीआरडी वालों के प्रति, निश्चित कहते बैठ के बात करते हैं समस्या क्या है बताओ, आप समस्या सुनते और उसका समाधान जितना बढ़िया। जांच कमेटी का गठन क्यों किया गया? अच्छा मुझे बताइए, फिर उन्होंने जांच कमेटी क्यों बनाई? उन्होंने क्यों बनाई? अगर उनको नहीं इंटरेस्ट होता तो वो वहां से निकल जाते ना। नहीं, निकल ही रहे थे। मतलब कैसे निकलेंगे, भागेंगे क्या? वो निकल रहे थे, वो निकल ही रहे हैं। आप देखिए उस अपनी वीडियो तो आपके पास ही है, वो निकल ही रहे हैं, पर वो जबरदस्ती दबाव में आके उन्हें रुकना पड़ रहा है। हाथ हिला रहे हो, रुको रुको अभी रुको, मैं आता हूँ लौट के। वो भागने की तैयारी में थे, वो भाग ही रहे थे।
पर वो जो अच्छा जांच तो किसी भी बात के लिए बोल दिया जाता है, कुछ भी होगा ये जांच होगी इसकी जांच कहाँ जा रही? 250 किलो सोने की जांच तो आप कर नहीं पाए, जो आप खा के बैठ गए। कोई जांच नहीं हो रही मैडम, सिर्फ दिखावा और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और अब निश्चित मैडम जो दिखने लगा है, अब राजनीतिक लोग नहीं, एक आम आदमी मैडम अब इन्हें सड़क पे पकड़ने लग गया है। एक आम आदमी, जब आम आदमी आपको सड़क पे पकड़ने लग जाए तो समझ जाए आप कहाँ जा रहे हैं। जब राजनीति कमजोर होती है तो बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा होती है, क्योंकि हमारे जो लीडरशिप है वो ऐसे लोगों के हाथ में है जो कहीं पे चपरासी बनने लायक नहीं थे, वो आज हमारे भाग्य विधाता बने हुए हैं। ये मैं कई बार सोचता हूँ कि आज जो ये बोल रहे हैं कि साहब हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, अधिकारी हावी हो रहे हैं। अधिकारी एक ऐसे आईएएस, बड़ी मेहनत के साथ एक आदमी आईएएस बनता है। अब एक बेटा जब कभी किसी का आईएएस बनता है तो उस आदमी को कितना सीना चौड़ा होता है और कितना काबिलियत के माध्यम से एक आदमी अधिकारी बनता है। लेकिन उस अधिकारी से काम लेने वाला जब निकम्मा हो, या आप देखिए दूसरी ओर आप प्राइवेट सेक्टर को देखिए, प्राइवेट सेक्टर कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे वे राइज कर रहे हैं। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारी सरकारें छोटी सी छोटी चीज चलाने में भी, देखिए जैसे मैंने बोला कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास पूरे टीआरसी थे, उनके पास एक फ्लीट होता था, सब धीरे धीरे सब आलू फार्म खत्म, हमारे हॉर्टिकल्चर के बगीचे होते थे सरकार के पास, सब बंजर। अब स्थिति खत्म होते होते यहाँ पे आ गई है कि ये अपने कर्मचारियों को भी नियंत्रण करने में फेल हो रहे हैं। ये तो बोझ है हमारे सिर पे, बोझ। ये पत्थर रख दिए, और पत्थर रखे कैसे कैसे जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां किस ऐसे लोगों को टिकट दे रही हैं। आपने अभी देखा होगा, पूरे देश में देखा होगा कि राजस्थान में ऐसा मुख्यमंत्री ढूंढ के लाए जो गाली गलौज करता था, ऐसे ही मध्य प्रदेश में ले आए एक ऐसा व्यक्ति। बस तीनों, मेरे को दुख होता है क्योंकि राजस्थान मेरे देश का मुख्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश मेरे देश का है, मैं छत्तीसगढ़, और वहां पे तुम कमजोर नेताओं को आगे करोगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी तुम्हारी योग्यता को सलाम सलाम। तुमने ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में बिठा दिया है कि इन्वेस्टर समिट खत्म होती है, हम लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई बताओ तुम लंदन गए थे तो लंदन जाके तुमने क्या किया? कुछ जवाब नहीं। वो कहां गई वो पोमा कंपनी, क्यों नहीं आई एफआरआई के अंदर? कोई जवाब नहीं। इन तमाम सवालों को लेकर सिलकारा हुआ। सिलकारा के बाद वो उस दिन तक तो कितना बड़ा तमाशा हुआ मैडम, देखो फूल आ जाइए बाहर आइए। और उसके बाद कौन उसका अपराधी था? एसटीपीआई चमोली में 11 लोग पहाड़ी हमारे मारे गए बेचारे, एक पुलिस का अधिकारी भी था उसमें जो चिपट गया था एसटीपी पे। उसके बाद इंक्वायरी खत्म, अंधेरों में धकेल दे रहे। अंकिता का जो पटवारी, जो मेन कल्पित था, पटवारी साहब रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं, ये प्रदेश क्या, ये सरकार ही अपराधियों की सरकार बन चुकी है। और तब कई लोग बोलते हैं, देखो मैडम हम कितने सालों से इन लोगों को देखते आए हैं जो हमारे भाग्य विधाता। हमने इनको लोगों के साथ यहाँ पे भिदोली में शराब पीते हुए देखा है, हमने इनको साथ इन खनन के माफियों के साथ चोरी करते हुए देखा है, और आज वो हमारे सिर पे बैठे हैं। कैसे मैं जी बोलूं उनको? ठीक है थपलियाल जी, वेट फॉर मिनट। रविंद्र जी, इसके बाद विपिन राणा जी आपके पास आते। नियंत्रण करने में फेल हो चुके हैं। बहुत बड़ी समस्या, गंभीर समस्या आ गई है इस राज्य में। रविंद्र जी जी देखिए, मैं थपलियाल जी की बातों से कुछ समझ नहीं पाता हूँ। ये शुरू कहाँ करते हैं और कहाँ खत्म करते हैं, और बीच बीच में ये ऐसे आप पीआरडी के बारे में बता दीजिए साहब, ये पीआरडी है क्या? मैं आपके पैर धो के पीटाऊंगा। आप तो हैं मेरी बात को समझते हुए ही नहीं, 6 जन्म लोगे फिर भी नहीं समझते। जिस दिन थपलियाल जी आपने पी लिया, आपका उद्धार हो जाएगा, गारंटी है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। देखिए आपने पीआरडी को छोड़ के सब बातें करी। अरे पीआरडी बाप बताओ ना, पीआरडी है क्या? मैं पीआरडी के बारे में मैंने पहले ही बोला कि एक लगने के काबिल नहीं था, ये कमीने लोग। आप इस तरीके की हरकतें करते हैं थपलियाल जी, एक बड़े। अरे कमीना वर्ड तो तुम यूज कर रहे हो, कमीना वर्ड किसी ने सुना? आप इस तरीके से कमीने वर्ड कैसे यूज कर दिया तुमने? थपलियाल जी वेट मिनट, इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैडम, देखिए इस प्रवक्ता को, पीआरडी के बारे में कुछ नहीं बोलना। आपने क्या बोला? आपने तो एक भी बात, मैंने तो शुरू में ही बोल दिया था
कि उपदल, पीआरडी और होमगार्ड एक ऐसी तरह की फोर्स। शराबे पी रहे थे, आप तो ये बोल रहे थे कि चपरासी बनने लायक नहीं थे, यहाँ के मंत्री बन गए, नेता बन गए। हाँ, मैं बताऊं कौन कहाँ शराब पी रहा था? नहीं थपलिया जी प्लीज रुक जाइए, हमारा विषय नहीं। तो फिर जब मैं जानता हूँ और अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ, तो ये आदमी नहीं जानता तो क्यों बोल रहा है? थपलिया जी आप गंभीर व्यक्ति टीवी चैनल्स पर कुछ चीजें नहीं बोलनी चाहिए। गंभीर तो तुम नहीं हो। ठीक है रविंद्र जी, देखिए वो पीसी थपलिया जी का दर्द है, आप समझिए। राज्य आंदोलनकारी रहे वो, उनका समय समय पर दर्द निकलता रहता है और वो उस तरीके की बातें सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। नहीं ठीक है थपलिया जी, वेट फॉर अ मिनट। रविंद्र जी आप जवाब दीजिए। देखिए प्यारे जवानों के साथ अन्याय हो रहा है, अफसरशाही हावी है, लेकिन आप ये दोनों बातें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपने जांच करा दी, आपका कोरम पूरा हो गया। और थपलिया जी यही बात तो कह रहे थे कि जांच कमेटियां न जाने कितने मामलों की बनी है, लेकिन आज तक ऐसे कई मामले हैं जिनका निस्तारण हुआ ही नहीं। वो जांच कमेटी कहाँ गई कुछ अता पता ही नहीं है, क्योंकि मामला आता है, जांच कमेटी बना दी जाती है और वो कमेटी फिर क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इसका कोई अपडेट कभी भी पब्लिक डोमेन पर नहीं आता। जांच कमेटी होती है और उसकी जांच की रिपोर्ट ना आए, ऐसा तो कोई नहीं है। जांच होती है, जांच का निष्कर्ष आता है और जांच जिस विषय पे होती है उसी विषय पे रहेंगे ना। आप ये बताइए ना, आप कौन शराब पी रहा है, कौन खनन माफिया हो रहा है, कौन चपरासी? ठीक है आपको भी पता है कि वो भावनाओं में बह गए, ठीक है छोड़िए, उस बात को पॉइंट आउट करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन प्यारे जवानों की जो समस्या है वो गंभीर समस्या है। जी मैं आपको बता दूं, देखिए अभी आप एक आज अखबार न्यूज पेपर के माध्यम से मैंने पढ़ा, शिक्षा विभाग में 28 ऐसे अधिकारियों की जो शिक्षा के में अपने काम को पूरा नहीं कर सके, उनके वेतन रोकने का सरकार ने काम किया है। अगर ऐसे अधिकारी अगर हैवी होते तो ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई ना होती। आज के न्यूज़पेपर में ही आप देखेंगे तो सभी जिलों के 28 ऐसे शिक्षा अधिकारी हैं जिनकी सरकार ने तनख्वाह रोकने की और उनसे जवाबदेही की रिपोर्ट मांगी। तो ये कहना कि अफसरशाही हावी है, मैं नहीं समझता ये कहीं से कहीं तक सही है। अगर अफसरशाही हावी होती तो इस प्रदेश की जिस प्रकार से कांग्रेस के राज्य राजस्थान की अफसरशाही वहां हावी कहते हैं, जो सब अलग अलग जगह अपनी लूटपाट कर रहे थे, आज सरकार बदल दी। आज सरकार यहाँ काम कर रही है, लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। 3.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हम लेकर आए हैं इस प्रदेश के लिए। इस प्रदेश के लिए नई योजनाएं लेकर आए हैं। ये प्रदेश लगातार विकास की ओर भाग रहा है। ये समय समय पे ठीक है, ऐसी घटनाएं निकल जाए, घटनाओं को भागता बाहरी निकल गया भाई, ज्यादा ना भाग क्या जाता है, ध्यान रखना, कई राज्यों से बाहर निकल गया। बहुत तेज भगा रहे हो आप। इतना विकास कि आपको पीआईडी जवान पकड़ने दे रहे हैं रास्ते में, है ये कोई विकास होता है? नहीं देखिए आपको विकास भाग जाता है, मोटर लग जाता है, पता लगाओ दूसरे राज्य में भाग गया यार, छूट गया। आपको लगाता है जनता देखिए तेज ना भागे, मध्य प्रदेश में आया, छत्तीसगढ़ और राजस्थान नहीं बचा सके। कोई बात नहीं रविंदर भाई, सरकार चलिए विपिन खन्ना जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विपिन खन्ना जी, सुभाष जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? सरकार आती जाती रहती है, सरकार बनाने से घमंड नहीं करना चाहिए। कई पार्टियां ऐसी है जो कभी आई नहीं सत्ता में, पर रविंद्र जी आशीष जी रुक जाइए जरा, रुकिए जरा, फटाफट सुभाष जी अपनी बात को पूरा करेंगे, उसके बाद मैं विपिन जी आपके पास आती हूँ। माफी चाहूंगी, काफी देरी से आ रही हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि विकास बहुत तेज भाग रहा था, जाकर के वो टनल में फंस गया, उसको निकालने में 14 दिन लग गए, फिर विकास तेज भागने लगा है। इसलिए आप वो टेंशन ना लें, आप लोग जो बोल रहे हैं आप लोग विकास को समझिए। हमारा सांस लेने तो विकास से निकाला गया। धामी जी का विकास बहुत तेज भाग रहा है। विपिन खन्ना जी जी क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रकार आपने कहा कि भाई अगर पीआरडी जवानों का शोषण हो रहा था तो मशीनरी को क्यों नहीं पता लगा कि सरकारी मशीनरी क्या कर रही है आखिर, तो मेरा तो जवाब ये है कि ये सरकारी मशीनरी ही तो है जो उस पीआरडी जवानों का शोषण कर रही है। अगर उस मशीनरी के सामने ही पीआरडी जवान को शिकायत करनी होती तो कब का निस्तारण हो चुका होता, उसे मुख्यमंत्री के सामने जाकर क्यों कहना पड़ा?
और दूसरी बात आती है जांच की। यशी जी, अभी आपने कहा कि जांच तो मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, अभी हमारे रविंद्र भाई ने कहा जांच तो बैठा दी है, अगर वो गंभीर ना होते तो जांच क्यों बिठाते। तो यशी जी, वो तो अपना पल्ला झाड़ के जा रहे थे, लेकिन वो एक चौथा स्तंभ होता है ना, कैमरा लगा हुआ होता है, तो उस कैमरे में वो कैप्चर हो गए। उस पीआरडी जवान की जो व्यथा थी उस कैमरे में कैद हो गई। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को एक फॉर्मेलिटी करने के लिए उस जांच को बिठाना पड़ा। और देखिए, जांच के साथ साथ जो वो बेचारा पीआरडी जवान था उसका दूसरा शोषण हो गया, उसको छुट्टी पर भेज दिया गया। छुट्टी पर भेजने का मतलब उसका वेतन भी कटेगा। देखिए, पीआरडी जवान हमारे हैं जो उपनल कर्मचारी हैं, इनका मानसिक उत्पीड़न भी हो रहा है, उनका आर्थिक उत्पीड़न भी हो रहा है। क्योंकि देखिए, एक तसला उठाने वाला मजदूर वो अपनी दिहाड़ी 700 रुपए लेता है, 700 रुपए, और पीआरडी जवान को आप 575 रुपए दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपए हो गई है। तो बड़ा हास्यास्पद लगता है ये सुनकर कि आप अपने कर्मचारी को 775 रुपए दिन की दिहाड़ी दे रहे हैं, उसके बाद उसका शोषण 24 घंटे कर रहे हैं, उससे बर्तन मंजवा रहे हैं, उससे कपड़े धुलवा रहे हैं, उससे कुत्ता घुमवा रहे हैं, उससे अपने बगीचे की साफ सफाई करवा रहे हैं, और उसका वेतन आप क्या दे रहे हैं, उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने वाली सरकार, तो ये जो पीआरडी जवान था ना ऋषि जी, ये अंतिम व्यक्ति ही है। इसको हम अंतिम व्यक्ति की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि इतना शोषण, इतना आर्थिक शोषण या मानसिक शोषण एक अंतिम व्यक्ति ही कर सकता है, का ही हो सकता है। जो ये कहते हैं दबे कुचलों की सरकार, बिल्कुल नोटियाल जी सही कहा आपने, ये दबाने कुचलने वालों की सरकार है। क्योंकि अगर उसे दबाया और कुचला ना जाता तो वो अपनी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ना बताता। और रही बात, हमारे जो अधिकारी जो है सुनते नहीं है, तो मेरा मानना है जो 40 और 45% कमीशन की वसूली करके सरकार को दे रहे हो, तो वो मंत्रियों की क्यों सुनेंगे, जिनको 45 से 50% कमीशन इकट्ठा करना हो। अभी इन्होंने बात की शिक्षा विभाग में अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया। क्या आपने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कभी वेतन रोका है? क्या आपने खनन जो अधिकारी हैं उनका कभी वेतन रोका है? ऐसे अधिकारियों का वेतन रोक के दिखाए सरकार, जो सरकार का पालन पोषण करती है, जो सरकार को 45 और 50% की कमीशन इकट्ठा करके देती है, उनका वेतन रोकिए ना, उनका ट्रांसफर करिए, उनको सस्पेंड करिए, तब सच्चाई जनता के सामने आएगी, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पाई। रविंद्र जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर देखिए विपिन जी ने कही। देखिए विपिन जी कुछ भी कह सकते हैं, स्वतंत्र है अपनी बात कहने में, लेकिन इनकी बातों को जनता मेरे ख्याल से जवाब दिया है 3 राज्यों में। रविंद्र जी देखिए, दिस इज नॉट द पॉइंट कि 3 राज्यों में जनता ने जवाब दिया, ये कोई बात नहीं होती है कि अगर उत्तराखंड की जनता ने आप पर भरोसा जताया है, तो अगर विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है तो आपको जवाब देना चाहिए। जनता का काम है, वो जिसको जवाब देगी वो देगी चुनाव में, लेकिन अभी तो आपको जवाब देना चाहिए ना कम से कम। हमारी जवाबदेही जनता की है, हमारी जवाबदेही जनता की है। विपक्ष तो कई सारी चीजों को ऐसे उठाता है, तो पकड़ रही है आपको रविंद्र भाई, जनता ने तो पकड़ा, इसके आप भाग रहे हैं। हमें जवाब जनता को देना, और जनता हमारी कनेक्टिंग हमारी जनता से सीधी है। जनता हमारी बात को समझती है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन बरगला रहा है, कौन बहका रहा है, ये जनता सही तरीके से जानती है और समय समय पे इन्हें जवाब देती है। लोकतंत्र। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि पीआरडी जवानों को न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन ये जो सवाल निकल कर आ रहा है अभी, इस पर भी फटाफट मैं आपका जवाब लूंगी रविंद्र जी, कि आखिर इन 2 पीआरडी जवानों को छुट्टी पर क्यों भेज दिया गया। और बात बिल्कुल सच है कि उनकी क्या आप सैलरी नहीं कटेगी, आपने उनको और मुश्किल में डाल दिया है। और उनको छुट्टी पर क्यों भेजा गया है, मुझे तो अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, जांच कमेटी जिस समय अपनी जांच करती है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या उसके अपने विषय होते हैं, जांच करने के तरीके होते हैं, उसी जांच के तहत किए जाते हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उन्हें छुट्टी पे भेजा है। मैं आपके माध्यम से आपकी बात को सत्यता मानते हुए, गरिमा मेहरा सोनी जी इस बात का जिक्र भी कर रही थी, अगर आपने रिपोर्ट ध्यान से सुनी होती तो आपको पता होता। जी। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं आप ही की उसको सत्यता मानते हुए इस बात को कह रहा हूँ कि जांच आयोग जो जांच कमेटी होती है, वो अपनी जांच के तहत
किन किन बिंदुओं को रख के जांच करती है, उस विषय पे मैं नहीं जा सकता। उसे लगा होगा इन्हें छुट्टी में भेजना चाहिए या इन्हें रखना चाहिए, ये उसका अपना विषय है और वो पता लग जाएगा कि छुट्टी भेजने का कारण क्या था। रविंद्र भाई, जांच एजेंसी छुट्टी पर नहीं भेजती है, विभागाध्यक्ष छुट्टी पर भेजता है, ये समझने वाली बात है। और यहाँ पर मानिए आप गलत किया है, आप कहिए कि गलत है, लेकिन आप कहेंगे नहीं, आप में हिम्मत नहीं है यह बात कहने की कि उस जवान के साथ गलत हुआ है, उसको छुट्टी पर नहीं भेजना चाहिए था। चलिए ठीक है, अब चूंकि वक्त की कमी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इन पीआरडी जवानों को न्याय जरूर मिलेगा। और रविंद्र, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप आगे इन सारी बातों को ले जाएंगे और कहीं ना कहीं इन पीआरडी जवानों को जरूर न्याय मिल पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे पीआरडी जवानों ने जहां एक और मुख्यमंत्री के सामने अपना दर्द बयां किया और उन्होंने बताया कि कैसे अधिकारी उनसे बर्तन मंजवाते हैं, अपने कुत्ते घुमाते हैं, क्यारियां लगवाते हैं, इस तरीके के निजी काम उनके द्वारा करवाए जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं शर्मनाक है कि पीआरडी जवानों का चयन कैसे किया जाता है। उनका जो काम है उनसे वही काम करवाने चाहिए, लेकिन अधिकारी यहां पर कहीं ना कहीं हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई होगी, जांच समिति बनाई गई है, क्या कुछ रिपोर्ट आती है, वो देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।